दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? क्या आपने कभी उस शख्स के बारे में जाना है जिसकी एक सिग्नेचर से पूरे जिले की तस्वीर बदल सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, जिसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ये पद न सिर्फ प्रशासनिक ताकत का प्रतीक है, बल्कि समाज के लिए एक रोल मॉडल भी है। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डीएम का हर फैसला, हर आदेश जिले के लाखों लोगों की जिंदगी को छूता है। कलेक्टर बनना मतलब उस कुर्सी पर बैठना जहां से आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर सकते हैं और जरूरतमंदों को उनका हक दिला सकते हैं। ये पद आपको पावर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सेवा करने का मौका देता है। असली संतुष्टि तब मिलती है जब आपके एक फैसले से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती है। कलेक्टर अपने जिले का राजा होता है, लेकिन उसका पहला कर्तव्य है सेवा। जनता की भलाई, उनकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। आपदा के समय, चाहे बाढ़ हो या सूखा, डीएम ही सबसे आगे खड़ा होता है। राहत कार्यों की निगरानी, लोगों की मदद और प्रशासन को दिशा देना, ये सब उसी की जिम्मेदारी है। आपके एक फैसले से किसी गांव में स्कूल बन सकता है, किसी गरीब को उसका हक मिल सकता है। आप समाज में बदलाव ला सकते हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। ये 24 घंटे की जॉब है, जहां चुनौतियां भी हैं और सुकून भी। कभी कभी रातों की नींद भी कुर्बान करनी पड़ती है, लेकिन जब जनता का भरोसा मिलता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। डीएम को कई बार मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। समाज में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था संभालना और लोगों के बीच विश्वास कायम रखना, ये सब उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। इस पद तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत, त्याग और समर्पण चाहिए। इसके लिए बहुत मेहनत, लगन और धैर्य चाहिए। कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है, जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं। जो इस दौड़ को पूरा कर लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। परिवार का नाम रोशन होता है और समाज में एक नई पहचान मिलती है। तो अगर आपके मन में भी देश की सेवा करने का जज्बा है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की चाह है, तो कलेक्टर बनना आपके लिए एक बेहतरीन लक्ष्य हो सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है, जिसे निभाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। कलेक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत। यह एक ऐसा सपना है जिसे हर कोई देख सकता है, चाहे आप किसी भी शहर, गांव या कस्बे से आते हो। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। यह डिग्री आपके लिए पहला कदम है, जो आपको इस प्रतियोगिता में शामिल होने का अधिकार देती है। आपने कौन सा विषय चुना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग या मेडिकल, किसी भी फील्ड से हों, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर डिग्री वाले छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जरूरी यह है कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी की हो और आपके पास ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र हो। सफलता किसी खास डिग्री की मोहताज नहीं होती, बल्कि आपकी मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा पर निर्भर करती है। हर साल डॉक्टर, इंजीनियर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और कई अन्य बैकग्राउंड के छात्र यूपीएससी पास करते हैं। ये परीक्षा सभी के लिए समान अवसर देती है, चाहे आपकी पढ़ाई किसी भी क्षेत्र से क्यों न हो। उम्र की बात करें तो यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल और एससी एसटी के लिए 37 साल है। समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग आयु सीमा है, जिससे सभी को बराबरी का मौका मिले। दिव्यांग उम्मीदवारों को और भी छूट मिलती है, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जरूरी है कि आप पास हों और आपके पास डिग्री हो। ये परीक्षा आपके अतीत के नंबर नहीं, बल्कि आपके वर्तमान के परिश्रम, आत्मविश्वास और भविष्य की क्षमता को देखती है। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कलेक्टर बनने का सपना आपका भी हो सकता है। कलेक्टर बनने की चाबी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह संस्था देश के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े अधिकारियों का चुनाव करती है। हर साल फरवरी-मार्च में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है। यहीं से सफर शुरू होता है। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं,
आपके व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता की भी परीक्षा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर्स, सब कुछ। यूपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया लगभग 1 साल चलती है। फॉर्म भरते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक गलती पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आईएएस सर्विस के अधिकारी ही आगे चलकर कलेक्टर बनते हैं। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला चरण है प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीएसएट। सीएसएट सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें फेल हुए तो जनरल स्टडीज का पेपर भी नहीं चेक होगा। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस, जिसमें 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग, 7 रैंकिंग के लिए। इनमें निबंध, 4 जनरल स्टडीज और 2 वैकल्पिक विषय के पेपर होते हैं। यहाँ आपकी लेखन क्षमता, सोच और प्रस्तुति मायने रखती है। मेंस पास करने के बाद बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जहाँ यूपीएससी बोर्ड आपके व्यक्तित्व की परीक्षा लेता है। ये आखिरी और सबसे रोमांचक चरण है, जहां आपकी सोच, आत्मविश्वास और ईमानदारी देखी जाती है। तैयारी कैसे करें? कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी? अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कोचिंग मदद कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। आज डिजिटल युग में घर बैठे भी तैयारी संभव है। यूट्यूब, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टॉपर्स के वीडियो, सब कुछ उपलब्ध है। सेल्फ स्टडी में अनुशासन और टाइम टेबल बनाना जरूरी है। सही किताबें चुनना सबसे अहम है। एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6, 12, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र के लिए पढ़ें। हर विषय के लिए एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह। रोज अखबार पढ़ें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और नोट्स बनाएं। पिछले सालों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को जांचें। कलेक्टर की जिंदगी व्यस्त और चुनौतियों से भरी होती है। कोई फिक्स ड्यूटी टाइमिंग नहीं, 24 घंटे जिले के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। 3 मुख्य भूमिकाएं, कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कानून व्यवस्था, और डेवलपमेंट कमिश्नर, विकास कार्य। भूमि विवाद, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सब आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस आपके निर्देशन में काम करती है और आप जिले की लगभग सभी कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं। आपदा के समय राहत कार्य, चुनाव कराना, जनता दरबार लगाना और सरकार को रिपोर्ट भेजना भी आपके काम में शामिल है। फील्ड विजिट्स, मीटिंग्स और अप्रत्याशित घटनाएं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। यह नौकरी आपको लोगों की जिंदगी में सीधा बदलाव लाने का मौका देती है। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। सिलेबस को समझें, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, फोकस्ड तैयारी करें। रिवीजन सबसे अहम है, पढ़ी हुई चीजें बार बार दोहराएं। छोटे छोटे नोट्स बनाएं ताकि परीक्षा से पहले जल्दी रिवाइज कर सकें। निरंतरता बनाए रखें, रोजाना पढ़ाई करें, चाहे कम समय ही क्यों न हो। छोटी छोटी चीजों से विचलित न हो, अनुशासन बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। मोटिवेशन के लिए अपने लक्ष्य को याद रखें और छोटे छोटे टारगेट सेट करें। जब भी आपका मनोबल डगमगाने लगे, जब लगे कि रास्ता कठिन है और मंजिल दूर, तो उन लोगों की कहानियां याद करें जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसे लोग जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों, आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और असफलताओं के बावजूद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की। जैसे आईएएस गोविंद जायसवाल, एक रिक्शा चालक के बेटे, जिनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पहले ही प्रयास में आईएएस बनकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पृष्ठभूमि, हालात या संसाधन मायने नहीं रखते। असली मायने आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास रखते हैं। फिर हैं आईएएस आरती डोगरा, जिनकी लंबाई सिर्फ 3.5 फीट है। समाज ने उन्हें कमतर आंखा ताने मारे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल और मेहनत से यूपीएससी पास किया और मिसाल कायम की। आरती ने अपने कद को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी कहानी बताती है कि आत्मविश्वास और जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आईएएस शिव गुरु प्रभाकरण की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं। उन्होंने आरा मशीन पर काम किया, दिन रात मेहनत की, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से वे भी आईएएस बने। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, इन्होंने मुश्किलों को बहाना नहीं बल्कि अवसर बनाया। हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे पार किया। इन्होंने कभी हालात को दोष नहीं दिया, बल्कि रास्ते खोजे, खुद पर भरोसा रखा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहे। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
बस अपनी ताकत पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आपकी सफलता भी निश्चित है। तो दोस्तों, यह था कलेक्टर बनने का पूरा रोड मैप। यह रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। यह आपको सिर्फ नौकरी नहीं, एक पहचान और समाज में बदलाव लाने का मौका देता है। यात्रा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, यह आपके व्यक्तित्व के विकास की यात्रा है। इस सफर में अनुशासन, धैर्य और दबाव में काम करना सीखेंगे। ये गुण जीवन भर काम आएंगे। अपने आप से पूछिए, आप कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अगर आपका मकसद सेवा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उठिए, तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपने को सच कर दिखाइए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कर सकते हैं।